तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कौन सा चेंज करें जो कि अपना क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पर इंटू लगा दूँ मैं और यहाँ पर भाग का दे देता हूँ, तो सही हो जाएगा। देखो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 16 इंटू 32, ठीक है, बट्टा 128, इसके बाद आपको प्लस के कितने 9 दे रखे और माइनस 17 बराबर -4। तो इसको आप काट दो, 16 से काट दो पहले, या फिर आप 32 से 16 से काटोगे तो अच्छा रहेगा, आसानी से कट जाएगा। तो 16 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार में। 8 से 32 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो 4 + 9 - 17, तो दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा, 13। 13 - 17 यानी -4, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना सी वाला बिल्कुल सही हो चुका है। कौन सा, यहाँ पर सी वाला एकदम क्लियर हो जाता है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर बढ़ेंगे हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सीरीज का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 4 से 3 पे गया, 3 से 11 पे गया, 11 से वापस 2 पे आया, 2 से 66, 66 से 41, तो 41 से आगे क्या आएगा, ये इसने कहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं यहाँ, तो यहाँ पर मेरे को माइनस का 1 दिखा है, ठीक है। फिर मैं अगर 11 में से 3 माइनस करूँगा तो 8 होगा, यानी प्लस के 8 हुए। वापस 11 में से 2 माइनस हो गए, यानी -9 हुए। वापस क्या हुआ, 66 में से 2 में 66 प्लस होंगे तो यानी 64 हो जाएगा, यानी प्लस के 64 हो चुके हैं। वापस देख लो आप, अगर इधर आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो माइनस कितने हुए, 25 माइनस हो गए। 66 में 41 जाएंगे, 25 माइनस, तो फिर आगे क्या आएगा, देखो पहले माइनस, इसके बाद माइनस और वापस माइनस आ चुका, तो अब क्या आएगा, प्लस, प्लस और प्लस आएगा। यानी अब देख लो आप, तो आगे क्या हो जाएगा, आप अगर देखें तो ये किसका होगा, हम मानेगा 2 का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर, वापस 3 2 का यहाँ से क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, ठीक है। वापस आगे है 5 का स्क्वायर, तो आगे 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो क्या करोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे, आप क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि पहले माइनस हो चुका है, अब प्लस होगा। तो आपको क्या करना है, 216 में 41 प्लस करना है, ठीक है। 6 ने 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 ने 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 ने 1 7 हो गया है, 4 ने 1 5 हो गया, और 2 का 2, यानी 257 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी की ओर हम बढ़ेंगे, जो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक होगा। जो कि पास का क्वेश्चन आया है, 90% तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बनता है, बाकी कोई सा पेपर होता है उसमें नहीं भी आ सकता है। तो संभावना की दृष्टि से आ सकता है, तो हम इसे लेकर चलेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, देखो उसमें आपको संख्या दी हुई है 7 8 9 10 और 11 और 12। संभावना नहीं है कि 1 से 6 देगा, संख्या कुछ भी हमें दे सकता है, ABCD दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इस दृष्टि से हम देखें, अगर देखो इसमें क्या है, हमको दिया है 11 12 दोनों साथ में दिया हो, इस हिसाब से नहीं होगा। तो हम अगर फर्स्ट और में थर्ड तीनों को देखता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर वाले को देख लूँ अगर यहाँ पर, तो मैं अगर देखो, अगर मैं किससे उठाऊँ, यहाँ 12 से उठाता हूँ, तो 12 से आगे 10, 10 से आगे 7, तो इसी प्रकार जैसे 12 से आगे 9 और 9 से आगे क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखो, पहले 12 से 12 मिला लो आप, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। 12, इसके बाद 9, फिर 11 ले लो, और आगे लोगे तो 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 7। तो हमें किसका पूछा है, 11 का। तो 11 के नीचे आपको क्या मिला है, आप कहोगे 7 मिला है, यानी अपोजिट क्या आया, ऑप्शन नंबर डी हुआ है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही होता है। अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या कर रखा है, आपको दिया हुआ है कि जे ए और एम दिया हुआ है, इसके आपको साथ दिया हुआ है, जैसे के
सी और पी लिखा हुआ है। इसमें क्या करोगे आप, देखो अगर मैं जे से के पर जाऊंगा, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मैं जे से के की ओर जाता हूं तो मैं प्लस का कितना करूंगा, 1 करूंगा। इसके बाद मैं ए से सी की ओर जाऊंगा, प्लस के 2 करूंगा। एम से पी की ओर जाऊंगा, प्लस के 3 होगा, यानी +1 +2 +3 हुए। इसी प्रकार इसमें देखो एम से मैं एन पे जाऊंगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यू से डब्ल्यू पे प्लस का 1, जी से जे पे प्लस का 3। तो इस प्रकार आपसे पूछा है टी, ई और ए दिया हुआ है। टी से +1 पे जाओगे तो क्या होगा, यू होगा, सभी में दिया हुआ है। ई से +2 पे जाओगे तो जी हो जाएगा, ठीक है। ए से +3 पे जाओगे तो डी हो जाएगा। यू जी डी ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 वाला अपना एकदम सही हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ शब्द को पकड़ना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सही होता रहेगा। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो। जैसे कि ये 5वां का पता लगाना है आपको, जिस प्रकार आपको पता है दूसरा पहले से संबंधित है और चौथा तीसरे से संबंधित है, यानी इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है, तो इसका संबंध आपको यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा ये सही हो जाए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं एक काम करूँ कि 58 × 5 कर देता हूँ, ठीक है, और बाद में +58/2 कर दूंगा तो मेरा 319 आ जाएगा। अगर ये स्थिति इसमें हो रही है तो ये इसमें भी होनी चाहिए। तो मैं 32 × 5 करूँगा, प्लस का 32/2 कर दूंगा तो बिल्कुल ये 176 आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे पास 76 दिए हुए हैं, तो 76 × 5 करना पड़ेगा मेरे को। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 76 × 5 कर देता हूँ, ठीक है। 76 × 5 करूँगा तो कितना होगा, ये होगा 380, और इसका आधा यानी 76 का आधा यानी /2 कर दूंगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में कितना आता है, आप कहोगे 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 38 में प्लस कर दो आप, तो यहाँ से होगा 418, आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। आप यहाँ से बढ़ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो इसमें सीरीज पकड़ो कि अपना आसान हो जाए। आर से मैं क्यू पर आऊँगा, -1, क्यू से मैं पी पर आऊँगा, -1, पी से मैं ओ पर आऊँगा, -1, और ओ से अगर मैं बाद में आऊँगा तो किस पे आऊँगा, -1 करूँगा तो एन पर आऊँगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन से देखो अगर मैं, तो मेरा 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है, बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप देखना चाहो, देखो एल से एन पे आऊँगा, +2, एन से पी पे जाऊँगा, +2, पी से आर पे जाऊँगा तो +2, और आर से टी पे जाऊँगा तो +2, यानी टी हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर माइनस वाला चल रहा है, माइनस प्लस वाली सीरीज चल रही है, अपना उत्तर हो चुका है, तो समय नहीं खराब करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में पूछा ही जा रहा है, यानी आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं वो देखो। आप देखिए मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एल ए को काट देना है। अब मेरे को पता है एम 13 पर आता है, आर 18 पे आता है, ठीक है, एस 19 पे आता है, टी कितने 20 पर आता है, और डी 4 पे आता है। सेट बिठा लो, अपने आप बैठ जाएगा। पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन सभी में दिया हुआ, ठीक है, यानी 5 नंबर सभी में दिया हुआ है। चलो ठीक है, डी आता है, 5 नंबर वाला अपना सही हो जाएगा आगे। इसके बाद देखो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 यानी 4 नंबर वाला आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 18 यानी 3 नंबर वाला आएगा। फिर देखो आप 19 यानी 1 नंबर वाला आएगा, और 20 यानी 2 नंबर वाला आएगा। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 2 क्वेश्चन है, बांध लेना घाट, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। करना सबसे आसान मैं सिखाऊंगा आपको। चलो कैसे करोगे। ये क्या कह रहा है, इनटू का अर्थ है भाज्य, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाज्य हो जाएगा, या पूरी समीकरण लिख देते हैं हम, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, भाज्य का अर्थ है प्लस, या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है, माइनस का अर्थ इंटू या इंटू हो जाएगा, ठीक। चलो, और प्लस का अर्थ माइनस या माइनस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या है, इंटू, यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ भाज्य हो गया, तो 25 से काटूंगा 75 को 7 बार, ठीक है। 7 इंटू 5 करूंगा, कितना हो जाएगा 35। यहाँ तक इतना तो आपका क्लियर हो चुका है कि 35 हो चुका है अपना, ठीक है। अब देखो आप इन दोनों को इंटू कर लो, 30 हो चुके हैं ना, ये नहीं हुए, 30 हो गए। अब इधर क्या रहे अपने पास, 20 रहा, क्या रहा है, 20 रह चुका है, ठीक है। तो 20 है, अब हम क्या करेंगे, प्लस का 20 और माइनस के 30, क्योंकि माइनस लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 55, 55 माइनस 30 यानी 25। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें कहीं डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। बढ़िया, टॉप और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसे आप मान सकते हो, कोई डाउट नहीं रखना है। चलो आगे की ओर चलो, बढ़िया क्वेश्चन है। 16 से 3 से 16 बनाया है, 4 से क्या हुआ है, और 6 से 1728 बना दिया। क्वेश्चन में लेवल बना दिया इसने। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन का लेवल तो इसने तकड़ा किया है भाई, तकड़ा किया है, यह बात हमें माननी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में इसने लेवल तकड़ा लेके आया है। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन का लेवल तकड़ा है, इस मतलब तकड़ा ही है, ठीक है। क्योंकि 3 से 16 बनाना है, अगर मैं पीछे वाले 3 इंटू 2 करूँ 6 आ जाए, 4 का यहाँ 8 आना जाना चाहिए, और 6 का थोड़ी होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे इंटू 2 कर दूँ तो कितना होगा 6, और 6 का घन करूँगा कितना हो जाएगा 216। क्या मैं 6 को इंटू 2 करूँ तो हो जाएगा 12, 12 का घन करूँगा तो क्या होगा 1728। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 4 का घन करूँ, 4 इंटू 2 करूँ तो कितना होगा 8, और 8 का घन कितना होता है, आप कहोगे 512। क्या 512 ऑप्शन नंबर मेरा 3 वाला सही है? अरे बिल्कुल सही है यार, क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक घन वर्ग ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमेशा सही करते हैं, और 1 या 2 नंबर हमेशा प्लस करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया है तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसने क्या किया ऐसा कि 140 बनाया है, 96 बनाया है, तो अपना इसमें से कौन सा होगा, ऐसी स्थिति में अपना कौन सा ऑप्शन बनता है। तो मैं क्या करूं ऐसा कि हमारा ये बन सके, फिर मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं क्या करूं, देखो 5 इंटू 7 तो कितना होगा 7 पंजो 35, इंटू 4 कर दूं क्या 140 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ऐसी स्थिति में अपना 140 बनता है। तो क्या ये ट्रिक इसमें लगेगी, तो मैं क्या करूँगा 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24, 24 इंटू 4 कर दूं तो 96 आ रहा है, ठीक है। देखो ऐसी स्थिति क्या हुई, ये आप बताओ पहले। तो आप सभी के दिमाग में आया होगा, ये 4 हमने अपनी तरफ से जोड़कर इसे बनाया है। ऐसी स्थिति में अगर देखूं तो इधर देखो तो 21 क्या होगा, 7 3 21, 21 चौक 84 होते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि 21 से 3 ही हो रहा है, ठीक है। इस तरह इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 70, 170, 70 इंटू 3 होता है, हमें 70 इंटू 4 करना है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आगे चलते हैं, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 बिल्कुल हो जाएगा। 8 इंटू में 2 करूँगा कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सॉरी 9 है, 9 इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और 18 इंटू 4 करूँगा तो 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से एक से एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिनको समझ में आया होगा उनको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे बढ़िया है, बस आपका साथ चाहिए। साथ है तो सिलेक्शन आपके कदमों में है। आगे चलिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर कौन करता है, पुरुष की तस्वीर है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि तस्वीर किसकी है, पुरुष की है, ठीक। अंकित करते हुए मुस्कान नाम की एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता के दादा का एक लौता पोता है।
यानी उसके पिता, उसके दादा, ठीक है, का इकलौता पिता है, सॉरी पोता है, ठीक है, तो क्या होगा पोता, ठीक है। तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ मुस्कान का क्या संबंध है? पोता है उसके दादा का, ठीक है। देखो ये है मुस्कान, पहले आपको पता होना चाहिए क्या है मुस्कान, उसके पिता, ठीक है, पिता के दादा का, ठीक है, पिता के दादा का, यानी पिता से एक और पिता ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके दादा का क्या है? इकलौता पोता है, तो कौन होगा? जल्दी बता दो भाई। मुस्कान का पोता है, पोता यानी पुरुष है, तो आपका इसमें क्या होगा? तो आप ये क्या कहोगे उसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होने वाला है इधर उत्तर आपका। तो पिता के दादा का इकलौता पोता है, तो उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। भाई उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। पोता है तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? उन दोनों के बीच में भाई बहन का यानी बहन हो जाएगी यहां से। तो क्या कह रहा है? तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ मुस्कान का संबंध क्या है? तो क्या है मुस्कान? उसकी बहन है। ऑप्शन नंबर हम यहां से 4 की ओर जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया, सीरीज का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे पेपर में। एक क्वेश्चन तो पक्का है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है सीरीज के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है हमें, तो हमें क्वेश्चन आना भी चाहिए। देखो हमें क्या है, अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं तो अंतर मेरे को पाया जाएगा 20 का। क्या मैं आगे जाऊं तो इनका अंतर पाया मेरे को 25 का। क्या आगे जाऊं, इसका अंतर पाया मेरे को 35 का। इससे आगे जाऊं, 0 में 1 गया तो 5 5, ठीक है। और इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना यहां से? जल्दी बता दो क्या होने वाला है? अरे कितना अंतर आ रहा है रे? 55 का। तो यहां से 55 का आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। 55 का ही हो रहा है ना, कोई ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा? तो मैं इसको डबल सीरीज कर लेता हूं। कितना? 5 का अंतर, 10 का अंतर, 20 का अंतर। तो आगे वाला कौन सा आएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम दोनों का यहाँ का अंतर आ जाएगा, तो इनको जोड़ लो, जोड़ोगे 95, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 90 में 95 प्लस कर देना, यानी 190 प्लस 95। 5 का 5, 9 9, 18 का 8, 2 यानी 285। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको जरूर और जरूर समझ में आया होगा।